Good morning student. My name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach you physics which related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc. Again and again, if you like my physics के notes, my voice, then please subscribe my channel, because यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपनी इस चैनल में फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो डालती रहूँगी अगेन एंड अगेन। जिसने मेरी इससे पहले इस चैनल में मेरी 11th क्लास की वीडियो देखी है उन्हें पता है कि मेरा चैप्टर 2nd यूनिट मेजरमेंट चल रहा था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको मेजरमेंट ऑफ मास कराऊंगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन स्टार्टेड। मेजरमेंट ऑफ मास क्या होता है कि मास का मतलब द्रव्यमान को मेजरमेंट कैसे करते हैं। मास इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मास एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की। डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, प्रेशर और लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस। ये डिपेंड नहीं करती है टेम्परेचर पे, प्रेशर पे या उसकी स्थिति पे ऑब्जेक्ट की इन स्पेस। ये स्पेस द एसआई यूनिट ऑफ मास। देखिए मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट बना रखा है और उसके लेकर लिखा है नॉट नीड, मतलब ये आपके नोट्स बन रहे हैं अगेन एंड अगेन। यदि आप अपने नोट्स में इसको इंक्लूड नहीं करते तो भी कोई बात नहीं है, तब भी ज़रूरी नहीं है ऐसे लिखना है अगेन एंड अगेन। चूँकि मैं आपको नोट्स बनवा रही हूँ तो इसलिए मैंने लिख रखा है नॉट नीड, लेकिन चूँकि मैंने लिख ही रखा है तो मैं आपको इसे समझा भी देती हूँ कि क्या लिखना है। आपकी मर्जी है, आप जो आपसे मैंने ब्रैकेट लगा नॉट नीड लिखा है आप उसे लिखे या ना लिखे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्टार्ट करते हैं। द ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। उसकी ऐसा यूनिट ऑफ मास किलोग्राम होती है। इट इज डिफाइंड बाय, डिफाइंड कैसे, बाय टेकिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द प्लांक कांस्टेंट, जिसे हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। सब बच्चे जानते होंगे 2b 6.62607015 इंटू 10 की पावर माइनस की 34 व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ, इसे किसे एक्सप्रेस करते हैं जूल सेकंड में, विच इज इक्वल टू द किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, वेयर द मीटर एंड द सेकंड को हम डिफाइन करते हैं आर इन टर्म ऑफ सी एंड डेल्टा गामा सी एस। तो आप चाहें तो उस ब्रैकेट को लिखें या ना लिखें, आपकी मर्जी। नेक्स्ट, इसे लिखना ज़रूरी है। वाइल डीलिंग विद एटम, जब हम एटम से एटम और मॉलिक्यूल का लेते हैं द किलोग्राम इज इनकन्वेंट यूनिट। किलोग्राम को हम नहीं ले पाते, असुविधाजनक एक यूनिट होती है। इस केस में हम एक इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं मास की, जिसे हम कहते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट यू, विच हैज़ बिन इस्टेब्लिश, जिसे इस्टेब्लिश किया था फॉर एक्सप्रेसिंग द मास ऑफ द एटम, मास ऑफ द एटम को निकालने के लिए। वन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू 1 AMU, और ये या फिर इक्वल टू 1U। ये किसके बराबर होता है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ द 1 कार्बन एटम। कार्बन की 6 और ऊपर 12 एटम। ये किसके बराबर होता है, 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, मतलब 1 AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। द मास ऑफ द जो प्रोटॉन होता है और जो न्यूट्रॉन होता है इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 AMU। ठीक। मास ऑफ कॉमनली अवेलेबल ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग बाय अ कॉमन बैलेंस लाइक द वन यूज्ड इन ग्रोसरी शॉप। जो एक परचून की दुकान में एक यूज़ होता है उसका भी हम यूज़ करते हैं किसका, उसका मास निकालने के लिए। लार्ज मास इन द यूनिवर्स, जो लार्ज मास होते हैं जैसे लैक प्लेनेट के होते हैं, स्टार के होते हैं एक्सेट्रा, ये किसके बेस पर होता है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसका हम कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग ग्रेविटेशनल मेथड। मैंने यहाँ पे लिख रखा सी चैप्टर 8, चैप्टर 2 चला, चैप्टर 8 में देखेंगे कि हम कैसे निकालेंगे। ठीक। फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल मास ऑफ एटॉमिक यस एंड फिर स्लैश सब एटॉमिक या उससे भी छोटे पार्टिकल एटसेट्रा, वी मेक द यूज़ ऑफ मास स्पेक्ट्रोग्राफी का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इस पर स्पेक्ट्रोग्राफी का यूज़ करते हैं। इन विच द रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्ट्री इज प्रोपोर्शनल टू द, किसके बराबर होती है, मास ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, उसके चार्ज पार्टिकल के मास में, जो कि मूव करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक EF मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और MF मतलब मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। अ प्रैक्टिकल यूनिट फॉर और मेजरिंग लार्ज मास 1 टन और 1 मेट्रिक टन होता है 1000 किलोग्राम के, 1 कुंटल होता है 100 किलोग्राम के, 1 स्लग होता है 14.57 किलोग्राम के, 1 पाउंड होता है 1 LB, जिसे रिप्रेजेंट भी कर सकता है इक्वल टू 0.4536 किलोग्राम के, 1 चंद्रशेखर लिमिट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इक्वल टू 1 CSL इक्वल टू 1.4 टाइम द मास ऑफ द सन के होती है। ठीक, सन के। CSL is the largest particle unit of mass. A practical unit for measuring very small distance. Atomic mass unit. It is defined as 1/12 of the mass of 1 carbon atom. 1 atomic mass unit is equals to 1 AMU equal to 1U equal to 1.6 into 10 की पावर माइनस 27 kg. और the mass of a proton or a neutron is of the order of 1 AMU. ठीक। अब मैं आपको कुछ ऑब्जेक्ट बताऊंगी, उनके मास बताऊंगी, क्योंकि आपको ये सब पता होना चाहिए। दिस टेबल गिव द रेंज एंड ऑर्डर ऑफ द टिपिकल मास ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट।
ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मास, ऑब्जेक्ट एक तरफ सीरियल नंबर, एक तरफ ऑब्जेक्ट, एक तरफ मास। इलेक्ट्रॉन का 10⁻³ किलोग्राम में, प्रोटॉन का 10⁻27, यूरेनियम एटम का 10⁻25, सेल का 10⁻10, डस्ट पार्टिकल का 10⁻9, रेन ड्रॉप का 10⁻6, मॉस्किटो का 10⁻5, ग्रेप का 10⁻3, मैन का 10⁻2, ऑटोमोबाइल का 10⁻3, शिप का 10⁻5, मून 10⁻23, अर्थ 10⁻25, मिल्क वे 10⁻24, 10⁻41, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इज 10⁻55। ये सब क्या है केजी में। तो ये हमने निकाल दिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास। अब हम निकालते हैं कि मेजरमेंट ऑफ टाइम कैसे करते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन के अकॉर्डिंग टाइम इज सिंपली व्हाट अ क्लॉक रीज, टाइम एक सिंपल जिससे क्लॉक पढ़ती है जो बताती है वही होता है। एनी फिनोमिना दैट रिपीट इटसेल्फ, जो कि फिनोमिना रिपीट होता है इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल, एक इक्वल मतलब बराबर इंटरवल में ऑफ टाइम के, कैन बी यूज्ड एज टाइम स्टैंडर्ड, इसको किया जाता है एज अ टाइम स्टैंडर्ड में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ सच फिनोमिना आर बीटिंग ऑफ ह्यूमन हिट्स, ये इक्वल टाइम इंटरवल पे होता है। ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम, रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, वाइब्रेशन ऑफ ए क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन क्वार्ट्ज रिस्ट वॉच मतलब जो आपको हाथ में पहनते हैं, पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ सीजियम 133 एटम। इन सब में जो इंटरवल होता है वो इक्वल इंटरवल होता है और यही टाइम बताता है। ऑफ द अबव एग्जांपल द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ सीजियम 133 एटम सर्व एज द मोस्ट एक्यूरेट स्टैंडर्ड ऑफ द टाइम। सीजियम जो होता है वो एकदम एक्यूरेट स्टैंडर्ड टाइम बताता है। देखिए कैसे। मेजरमेंट ऑफ टाइम, टू मेजर एनी टाइम इंटरवल वी नीड अ क्लॉक, हमें क्लॉक की ज़रूरत होती है। वी नाउ यूज एंड अब हम यूज़ करेंगे एक एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम का, परमाणुक मानक टाइम का, विच इज़ बेस्ड ऑन द पीरियडिक वाइब्रेशन, जो कि बेस्ड होगी उसके वाइब्रेशन पर, कंपन पर, प्रोड्यूस इन द सीजियम एटम, जो कि सीजियम एटम में प्रोड्यूस होंगे। दिस इज द बेसिस ऑफ द सीजियम क्लॉक, ये एक बेस होगा सीजियम क्लॉक का। सम टाइम कॉल्ड, इसे हम एटॉमिक क्लॉक भी कहते हैं, जिसका यूज़ किया जाता है नेशनल स्टैंडर्ड में। नेशनल राष्ट्रीय स्टैंडर्ड होता है मापक। सच स्टैंडर्ड आर अवेलेबल इन मैनी लेबोरेटरी, इस टाइप के स्टैंडर्ड को बहुत सारी लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है। इन द सीजियम एटॉमिक क्लॉक द सेकेंड मतलब एक सेकेंड में इज टेकन एज द टाइम नीडेड फॉर 9192631770, मतलब ये लैख से भी ऊपर है ना। वाइब्रेशन, लैख वाइब्रेशन से भी ऊपर इसकी, लाख या हिंदी में कहो लाख, इंग्लिश में कहो लैख वाइब्रेशन से भी ऊपर है इसका ऑफ द रेडिएशन कोरस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन मतलब संक्रमण बिटवीन टू हाइपरफाइन लेवल मतलब अति सूक्ष्म लेवल ऑफ द ग्राउंड स्टेट मतलब निम्न ऊर्जा स्तर किसका, सीजियम का 133 एटम। अब इसके बाद मैंने एक लाइन बना रखी है, उसके ऊपर मैंने पेंसिल से लिख रखा है नॉट इन इट, मतलब क्योंकि नोट्स बन रहे हैं तो चाहे आप इसे लिखें न लिखें आपकी मर्जी है। अब चूँकि मैंने लिखा है तो मैं आपको समझा देती हूँ, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो भी आप नहीं लिख सकते। द वाइब्रेशन ऑफ द सीजियम एटम रेगुलेट मतलब नियंत्रित करते हैं द रेट ऑफ द सीजियम एटॉमिक मॉलिक्यूल, जो रेट उसकी दर सीजियम एटॉमिक मॉलिक्यूल की, जस्ट एज द वाइब्रेशन ऑफ द बैलेंस व्हील, जैसे वाइब्रेशन होता है बैलेंस व्हील का। रेगुलेट ऑन द वाइब्रेशन, रेगुलेट एन ऑर्डिनरी रिस्ट वॉच, जो हमारे हाथों में पहनने वाली रिस्ट वॉच है, और द वाइब्रेशन ऑफ अ स्मॉल क्वार्ट्ज क्रिस्टल, एक या फिर वाइब्रेशन होती है स्मॉल क्वार्ट्ज क्रिस्टल की जो रेगुलेट अ क्वार्ट्ज रिस्ट वॉच। ठीक, इसे लिखना ज़रूरी है। द सीजियम एटॉमिक क्लॉकवाइज वेरी एक्यूरेट, सीजियम एटॉमिक जो होती है क्लॉक वो वेरी एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेट वैल्यू बताती है। इन प्रिंसिपल दे प्रोवाइड पोर्टेबल स्टैंडर्ड। द नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टाइम इंटरवल क्या होता है सेकंड, एज वेल एज द फ्रीक्वेंसी इज मेंटेन थ्रू 4 सीजियम एटॉमिक क्लॉक। आपको ये बताना चाहिए कि सीजियम एटॉमिक क्लॉक के कितने ले जाएंगे, 4 सीजियम एटॉमिक क्लॉक। फिर से मैंने नोट नहीं लिख रखा है क्योंकि आपके नोट्स बन रहे हैं, हम चाहें तो इसे लिखिए ना लिखें, पर चूँकि मैंने लिख रखा तो आपको मैं समझा देती हूँ। अ सीजियम एटॉमिक क्लॉक इज़ यूज्ड एट द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NPL, न्यू दिल्ली में रखा गया है टू मेंटेन द इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। किसको, ताकि वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में द NPL मतलब जो कि मैंने बताया था NPL क्या होता है, द NPL
NPL हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेन्स, उसको मेंटेन रखने की और इम्प्रूवमेंट करने की ऑफ द फिजिकल स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग डेट ऑफ टाइम, जिसमें फ्रीक्वेंसी इंक्लूडिंग डेट ऑफ टाइम कॉमा फ्रीक्वेंसी ETC है। ठीक, इसे भी आपकी मर्जी चाहे अपना लिखे, मैंने इसलिए पेंसिल से कट कर रखा है, पर क्योंकि मैंने लिख रखा है तो मुझे आपको बताना ही है। नोट दैट द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, इज लिंक टू दिस सेट ऑफ 4 एटॉमिक क्लॉक। 4 मैंने आपको कहा था पीछे की 4 आपको याद होनी चाहिए, 4 सीजियम एटम। द एफिशिएंट सीजियम एटॉमिक क्लॉक आर सो एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट होती है, दैट दे इम्पार्ट द अनसर्टेनिटी इन टाइम रिलेशन, मतलब बोथ S + -1 इंटू 10⁻⁻15, जिसका क्या मतलब होता है, डैट इज 1 पार्ट इन 10⁻15। दिस इम्प्लाइज, अब इसको भी आप चाहे लिखें ना लिखें आपकी मर्जी है, फिर से जो मैंने पेंसिल से जहाँ कट मार रखा आपकी मर्जी है, पर मैंने लिख रखा है तो अगेन मैं समझाऊंगी। दिस इम्प्लाइज दैट द अनसर्टेनिटी गेन ओवर टाइम बाय सच डिवाइस इज लेस देन, कम होती है 1 पार्ट 10⁻15, मतलब इतना ज़्यादा एक्यूरेट बताता है। और अगर इतना ज़्यादा एक्यूरेट बताता है, इसमें ये कहने की ये कहा गया है दैट इज दे लॉस और गेन नो मोर than 32 microsecond in 1 year in view of the tremendous, मतलब tremendous का मतलब होता है बहुत बड़ा, मतलब large accuracy in time measurement। the SI unit of length has been expressed in term of the path length भी मेज़र करती है। travel in certain interval of time, जो कि travel करती है एक certain interval of time, और वो टाइम क्या होता है 1/299,792,458 ऑफ ए सेकेंड, जो कि मैंने टेबल लेसर में आपको मैं दिखाऊंगी। द टाइम इंटरवल ऑफ इवेंट्स दैट वी कम अक्रॉस इन द यूनिवर्स वेरी ओवर अ वेरी मतलब चेंज होता है, VAR मतलब चेंज ओवर अ वेरी वाइड रेंज, बहुत ज़्यादा रेंज में। तो कैसे देखिए, फिर से मैं आपको टेबल दिखाऊंगी जिसमें मैं आपको इधर इवेंट और इधर टाइम दिखाऊंगी। दिस टेबल गिव द रेंज एंड ऑर्डर ऑफ सम टिपिकल टाइम इंटरवल, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम इंटरवल, इवेंट और टाइम। लाइफ स्पान मतलब टाइम समय काल ऑफ एन अनस्टेबल पार्टिकल का क्या होता है 10⁻24 सेकंड, ये सब टाइम सेकंड में है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर लाइट टू क्रॉस अ न्यूक्लियर डिस्टेंस 10⁻22, पीरियड ऑफ एक्सिट 10⁻19, पीरियड ऑफ एटॉमिक वाइब्रेशन 10⁻15, पीरियड ऑफ अ लाइट वेव 10⁻15, लाइफ टाइम ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एटम 10⁻8, पीरियड ऑफ अ रेडियो वेव 10⁻6, पीरियड ऑफ साउंड वेव 10⁻3, विंक ऑफ आई 10⁻1, टाइम बिटवीन सक्सेसिव ह्यूमन हार्ट बीट 10⁻0 मतलब इक्वल टू 1, क्योंकि जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो ट्रैवल टाइम इंटरवल फॉर लाइट फ्रॉम मून टू द अर्थ 10⁻0 इक्वल टू 1, travel time for light from the sun to the earth 10⁻2, time period of a satellite 10⁻4, rotation period of the earth is a 10⁻5, और ये सब हो गया हमारा सेकंड में। ठीक, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन 10⁻6 ऑफ द rotation and revolution period of the moon 10⁻6, rotation period of the earth 10⁻7, travel time for light from the nearest star 10⁻8, average human life span 10⁻9, age of Egyptian pyramids 10⁻11, time since dinosaurs become extinct 10⁻15, age of the universe 10⁻17। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो गया मेजरमेंट ऑफ टाइम, और मैंने आपके कुछ के टाइम बता दिए, सब किस में है सेकंड में। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी प्रैक्टिकल यूनिट यूज फॉर मेजरिंग टाइम। अगेन यहाँ ये मेरा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगेन एंड अगेन, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई फिजिक्स के नोट्स, दैन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और तभी मैं फिजिक्स रिलेटेड वीडियो ऐसी डालती रहूँगी। अगेन एंड अगेन, यदि जो मैंने अभी पढ़ाया है इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना होता है कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूँ। अगेन यदि 11th क्लास के अलावा 9th 10th और 12th BSc MSc का कोई बच्चे सुन रहे हो, फिजिक्स रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। अगेन कमेंट आप ही को करना होगा, आप ही को पता है आपको क्या प्रॉब्लम है, तभी मैं इसका सॉल्यूशन कर सकूँगी, लेकिन इसके लिए सबसे पहले कमेंट बॉक्स पे कमेंट आपको करना होगा। अगेन एंड अगेन, इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ 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 सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड, ताकि उनको भी नोट्स मिल सके 11th क्लास के फिजिक्स के, जैसे कि आप सबको मिल रहे हैं। अगेन एंड अगेन, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड। ओके स्टूडेंट, बाय।